ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये दिन भगवान श्री हरि की पूजा के लिए समर्पित है और एकादशी की तिथि महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है और इस दिन भक्त कठोर व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत में दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करके ही व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस बार वरुथनी एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रही हैं। इस दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। त्रिपुष्कर योग की शुरुआत रात 8:38 पर होगी और साथ ही ये 10:07 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से इंद्र योग प्रारंभ होगा, जो कि सुबह 11:04 तक रहेगा और इसके बाद में वैधृति योग का निर्माण होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई शुक्रवार की रात 11:25 से, जिसकी समाप्ति होगी 4 मई शनिवार की रात 8:39 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 4 मई शनिवार को ही केवल वरुथनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। इसी दिन सभी ग्रस्तजन और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग उपवास रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 मई शनिवार की रात 8:40 से और 5 मई रविवार की शाम 5:42 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। एकादशी का व्रत यदि शुभ मुहूर्त में खोला जाए तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 5 मई रविवार को सुबह 5:55 से लेकर 8:50 तक। इस बार रविवार के दिन एकादशी का उपवास खोला जाएगा। ऐसे में क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करना चाहिए, इसलिए रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए। वैसे नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, न ही जल अर्पित किया जाता है, लेकिन गर्मी का मौसम है। ऐसे में 2 दिन तक यदि तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाए तो तुलसी जी मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी, जिसका भी दोष लगता है। इसलिए रविवार के दिन आप जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के नियम एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एक दिन पहले ही स्नान करके शुद्ध भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का या बैगन का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। इसके अगले दिन जो वरुथनी एकादशी का दिन होता है, उस दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान किया जाता है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो, तालाब, सरोवर, कुंड हो तो वहां पर आप स्नान कर सकते हैं, या फिर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी थोड़ी सी अपने शरीर पर लगाकर भी स्नान किया जा सकता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा मंत्रों के साथ करें, साथ ही उपवास रखकर व्रत की कथा पढ़ें या सुने। पूरा दिन भगवान श्री हरि का ध्यान करें और इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं दिया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल का दान और चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसे कि हर व्रत में आपको बताया जाता है कि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए और तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ने चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।